अगर आप रमजान में रोजा रखते हैं और आपको पेशाब काफी कम आ रहा है, काफी थकन महसूस होती है, अक्सर पाँव में सूजन रहती है, तो हो सकता है कि आपके गुर्दे प्रेशर में आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में रमजान और गुर्दों के हवाले से 4 बहुत जरूरी चीजों पर बात करेंगे। नंबर 1, रमजान में किन लोगों के गुर्दे फेल होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। नंबर 2, कौन सी वो निशानियां और सिम्टम्स हैं जिन्हें 90% लोग मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में वो सिम्टम्स आपको ये बता रहे होते हैं कि रमजान के महीने में आपकी ही कुछ गलतियों की वजह से आपके गुर्दे फेल होने जा रहे हैं। नंबर 3, रमजान के महीने में की जाने वाली वो गलतियां कौन सी हैं जो कि गुर्दों के फेल होने की असल वजह बनती हैं। नंबर 4, आप ऐसा क्या करें कि रोजा रखने के बावजूद आपके गुर्दों पर कोई असर ना पड़े। नंबर 5, उस एक चीज के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान और भारत में सहरी और अफ्तारी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, और उस सिर्फ एक चीज की वजह से रमजान में हजारों लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रोजों में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारे गुर्दे दबाव में आ जाते हैं। देखिए, रोजे में हम एक लंबी फास्टिंग करते हैं और इस दौरान ना तो हम कुछ खाते हैं और ना ही पीते हैं, जिस वजह से हमारी पानी की इंटेक आम दिनों के मुकाबले कम हो जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये डिहाइड्रेशन सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती कि हम पानी का इंटेक कम कर देते हैं, बल्कि इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि अफ्तार में ज्यादा नमक का इस्तेमाल, जिस वजह से हमारी बॉडी पानी को अपने अंदर से निकालने लगती है। इसी तरह रमजान में सहरी और अफ्तारी में खाना खाते साथ ही हम चाय या कॉफी का इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉफी और चाय में कैफीन मौजूद होती है और कैफीन भी हमारी बॉडी से पानी को निकालने की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। इसी तरह चंद दीगर वजूहात भी हैं जिनके बारे में अभी बात करते हैं। हमारे गुर्दे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स की तरह खुद को रिपेयर नहीं कर पाते, जैसे कि अगर जिगर काफी हद तक डैमेज भी हो जाए तो जिगर के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि जिगर दोबारा अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और मुकम्मल तौर पर रिपेयर हो सकता है। लेकिन गुर्दों में जो डैमेज एक बार हो गया वो परमानेंट होता है, पूरी जिंदगी के लिए होता है। रमजान में हमारी किस गलती की वजह से सबसे ज्यादा गुर्दे फेल होते हैं और आपने इससे बचना कैसे है, इस पर बात करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें रमजान में गुर्दे फेल होने का खतरा सबसे ज्यादा है। वैसे तो अगर गुर्दों का ख्याल ना रखा जाए तो रमजान में किसी के भी गुर्दे डैमेज या फेल हो सकते हैं, लेकिन 5 लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। नंबर 1, डायबिटीज पेशेंट्स। शुगर की वजह से गुर्दों तक खून पहुंचाने वाली नालियां डैमेज हो जाती हैं। ऐसे में अगर गुर्दों पर दबाव पड़ता है तो गुर्दों के फेल होने के खतरा बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज। बॉडी में डिहाइड्रेशन होने पर खून मजीद गाढ़ा हो जाता है, जिस वजह से खून को पंप करने के लिए दिल को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिस वजह से बॉडी में ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर गुर्दों पर दबाव डालकर उसे बुरी तरह से डैमेज या फिर फेल करने की वजह बन सकता है। नंबर 3, ऐसे अफराद जिनकी बॉडी डिहाइड्रेशन के साइंस दिखा रही है लेकिन वो इन सिम्टम्स और साइंस को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि प्यास का बढ़ जाना, मुंह का खुश्क पड़ना, होठों का खुश्क पड़ना, सुस्ती और थकावट का हो जाना, गहरे पीले रंग का या फिर बहुत ज्यादा डार्क यूरिन आना, और यूरिन करते वक्त एक मखसूस स्मेल का महसूस होना। नंबर 4, ऐसे अफराद जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है और उनकी बॉडी में किसी वजह से वीकनेस भी आ रही है। और नंबर 5, ऐसे अफराद जिनको पहले से गुर्दों में थोड़ा बहुत कोई मसला था या उनके गुर्दे पहले से कमजोर थे। ऐसे अफराद को दूसरों के मुकाबले खतरा ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में जब भी हमारे गुर्दे दबाव में आते हैं और डैमेज हो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी इन 10 में से कोई एक या एक से ज्यादा साइंस और सिम्टम्स जरूर शो करती है। इसलिए अगर आपको आपकी बॉडी में इन 10 साइंस और सिम्टम्स में से कोई एक भी नजर आता है तो उसे हरगिज भी इग्नोर ना करें। बॉडी की जानिब से दिए जाने वाले ये सिग्नल्स असल में हमें बता रहे होते हैं कि हमारे गुर्दे दबाव में हैं, इन्हें बचाओ। नंबर 1, पेशाब का ज्यादा आना या फिर पेशाब का कम आना, ये इस चीज को जाहिर करता है कि गुर्दों में कोई मसला जरूर है। नंबर 2, पेशाब का रंग बहुत ज्यादा डार्क हो जाना और उसमें एक मखसूस किस्म की स्मेल का आना। नंबर 3, बहुत ज्यादा थकन का महसूस होना और अक्सर औकात सुस्ती का छा जाना, इसके बावजूद कि आपने रात को ठीक से नींद ली है। नंबर 4, सर में अक्सर दर्द का रहना और ब्लड प्रेशर का लो पड़ जाना। नंबर 5, पाँव में सूजन का होना। नंबर 6, पेशाब के
ऊपर झाग का बन जाना या फिर बबल्स या फिर फोम का बन जाना। नंबर 7, जिस्म पर बहुत ज्यादा खारिश का आना और स्किन का ड्राई पड़ जाना। नंबर 8, मुंह का जायका बदल जाना और कोई भी खाने पीने वाली चीज खाने पर उसके जायके में मेटालिक टेस्ट का महसूस होना और मुंह से शदीद बदबू का आना। नंबर 9, भूख में कमी का आ जाना। नंबर 10, रात के वक्त सोने में दुश्वारी का सामना करना पड़ना और लेटने के बाद अक्सर सांस का खराब होना। लेकिन अब असल जड़ यानी उन गलतियों की बात कर लेते हैं जिन गलतियों की वजह से ही रमजान में हमारे गुर्दों पर दबाव आता है, गुर्दे डैमेज होते हैं या खुदा न खास्ता फेल भी हो सकती हैं। हमारे गुर्दे उस वक्त दबाव में आ जाते हैं जब हम रमजान के महीने में अपनी पानी की इंटेक का ख्याल नहीं रखते। ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि वो सहरी में ज्यादा से ज्यादा पानी पी लें, लेकिन पानी पीने का ये तरीका भी कोई इतना ठीक नहीं, क्योंकि अगर आप सहरी में एक साथ बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको पेशाब आ जाएगा और पेशाब के साथ ना सिर्फ वो तमाम पानी निकल जाएगा बल्कि एक साथ पिया हुआ वो पानी निकलते वक्त अपने साथ कई कीमती विटामिन और मिनरल्स भी ले जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जैसे ही रोजा अफ्तार करें, अफ्तार करने के बाद से आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी इस्तेमाल करना शुरू कर देना है और आपने टारगेट रखना है कि सहरी करने तक आपने कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पी लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर आहिस्ता आहिस्ता कर। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी आपके जिस्म में जज्ब होता है, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को खत्म करता है। कोशिश करें कि सहरी और अफ्तारी में ज्यादा नमक वाली ग़िज़ाओं को इस्तेमाल ना करें, खासकर सहरी करते वक्त, क्योंकि नमक में सोडियम मौजूद होता है जो कि पानी को हमारे जिस्म से निकालने की वजह बनता है और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा करता है। इसलिए अगर आप ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं रमजान में जिनमें नमक ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा होने के खतरात भी बढ़ जाते हैं। कोशिश करें कि सहरी में चाय और कॉफी को इस्तेमाल ना करें या फिर बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करें, क्योंकि चाय और कॉफी में कैफीन मौजूद होता है जो कि पेशाब आवर होता है और कैफीन की वजह से बहुत कीमती पानी हमारे जिस्म से बाहर निकल जाता है। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज रमजान के महीने में अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें और डॉक्टर के मशवरे के बाद ही रोजा रखें। सहरी और अफ्तारी में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो पानी से भरपूर होती हैं और बॉडी में डिहाइड्रेशन को दूर करने में मदद करती हैं, जैसे कि खीरा, तरबूज और खरबूजा। मीठे मशरूबात और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बजाय लीमू पानी का इस्तेमाल करें। लीमू पानी में आपने चीनी शामिल नहीं करनी, लेकिन हाँ थोड़ा सा काला नमक जरूर शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसे शामिल करने की भी जरूरत नहीं। लीमू पानी का इस्तेमाल सादे पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। सहरी में लीमू पानी को इस्तेमाल करने से हमारे जिगर और गुर्दों की सफाई भी हो जाती है और साथ में हमें काफी मिकदार में विटामिन सी हासिल हो जाता है जो कि रमजान के महीने में हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। सहरी और अफ्तारी में की जाने वाली एक ऐसी गलती भी है जो खासकर पाकिस्तान और भारत में सबसे ज्यादा की जाती है और इस सिर्फ एक गलती की वजह से हर साल हजारों लोगों के गुर्दे मुतासर होते हैं और ये गलती है सहरी या अफ्तारी में पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल। हमारे यहाँ गुर्दों के फेल होने की एक बहुत बड़ी वजह गैर जरूरी तौर पर पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल है, लेकिन खासकर आपने सहरी और अफ्तारी में पेन किलर अद्वियात को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि रोजा अफ्तार कर लेने के बाद या तो उनके सर में दर्द होता है या फिर सर में भारीपन महसूस होता है, जिसके लिए वो अक्सर पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। रोजा रखकर क्योंकि हमने पूरा दिन पानी का इस्तेमाल नहीं किया होता और ऐसे में जब हम रोजा अफ्तार करते हैं और अफ्तारी में हम पेन किलर मेडिसिन भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हमारे गुर्दों के लिए तबाहकुन साबित होती है। अगर रोजा अफ्तार करने के बाद आपके सर में भी दर्द होता है तो सबसे पहले तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं तो सर दर्द की वजह बॉडी में पैदा होने वाला इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। इसके लिए आपने एक गिलास पानी में एक लींबू का रस और एक चुटकी काला नमक शामिल कर उसे इस्तेमाल कर लिया करना है। सर में होने वाला भारीपन और दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं तो बेफिक्र होकर रोजे रख सकते हैं। रोजा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, बस आपने अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना। अगर सेहत साथ ना दे तो अल्लाह ताला ने बीमार को रोजा छोड़ने की इजाजत दे रखी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लिखें और वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।